हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टर अली का, सर इंडियन एम्बेसी से बाहर का डेटा कैसे मिलेगा? ये सब एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी जो विदेश में है, जैसे कि आपको एक्सपोर्ट करना है जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी के अंदर जो है इंडिया का एम्बेसी है, वहां पे आप जो है मेल कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, बट मेल से ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको बाहर चाहिए तो आपको मेल में पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि आपको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के जर्मनी के अंदर आपको बाहर चाहिए, तो वो लोगों के पास मतलब एम्बेसी के पास जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो आपको शेयर करेंगे, मतलब एम्बेसी वाले मेल से आपको डेटा सेंड करेंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट के डेटा चाहिए आप उससे मांग सकते हो। एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, एम्बेसी वाले जरूर से आपको हेल्प करेंगे, डेटा भी देंगे, बट उसके पास जो अवेलेबल होगा वो डेटा आपको यहां पे मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि सर मैंने मेल किया, एम्बेसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आप दूसरी बार भी एम्बेसी को मेल कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो कि सर मैं एक्सपोर्टर बात कर रहा हूं, ऐसा ऐसा डेटा मुझे चाहिए, तो आपके पास ऐसा कोई डेटा है तो प्लीज आप मुझे सेंड कीजिए। देखिए हमें यहां पे पोलाइटली और रिक्वेस्ट करके बात करना है। नेक्स्ट कमेंट है मनुजेंद्र का कि सर आई एम कंफ्यूज, मुझे मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना है तो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं? यस, नए एक्सपोर्टर का प्रॉब्लम रहता है कि सर कौन सी प्रोडक्ट में सिलेक्ट करूं। यहां पे हर प्रोडक्ट के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो तो शॉर्ट एनालिसिस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर शॉर्ट एनालिसिस कैसे करना? तो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो एनालिसिस के पैरामीटर है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए चूज करना चाहते हो, जैसे कि हनी करना चाहते हो, तो हनी का आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका उसमें स्ट्रेंथ क्या है, आपका उसमें वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपके बजट में बैठता है कि नहीं बैठता है। कई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो ज्यादा बजट में होती है, कई प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जो कम बजट में भी एक्सपोर्ट हो सकती है। तो आपको आपके बजट के हिसाब से, आपको आपके नॉलेज के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मोहद का, सर मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, मैं बाहर से कैसे बात करूं? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश आप सीख सकते हो। यस, आपको लाइफ टाइम बिजनेस करना है, इंग्लिश सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 महीना, 3 महीना? तो पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि बेसिक इंग्लिश आप सीख लीजिए। देखिए बिजनेस जो है आपको लाइफ टाइम करना है, तो बेसिक इंग्लिश आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको सक्सेस जो है जल्दी से मिलेगा। तो पहला यहां पे ऑप्शन है कि आप बेसिक इंग्लिश सीख लीजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आप आगे बढ़िए। इसके बाद आप किसी को हायर कर सकते हो, कोई एमबीए बंदे को हायर कर सकते हो जिसको इंग्लिश आता है, वो आपके बिहाफ पे बाहर से बात करेगा, तो यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है मोस्टली मेल से होता है, तो इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना भी आता है तो भी चलेगा, और इतना लिखना भी नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट का भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं जब कम्युनिकेशन करता हूं तो मुझे जर्मन नहीं आती है, मुझे इंग्लिश आती है। देखिए लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज है तो सबको सब कुछ नहीं आ सकता। मैं खुद भी चाइना जब विजिट करता हूं तो मुझे भी चाइनीज नहीं आती है, तो हम ट्रांसलेट जो एप्लीकेशन होती है उसका यूज करके काम चला लेते हैं। तो आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप भी ऐसी एप्लीकेशन का यूज करके आपका काम चला सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर थवमानी का कि सर अगर हमने लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट नहीं किया है फिर भी हमें आईसी अपडेट करना पड़ेगा? यस, तो मैं आपको बता दूं, आपने लास्ट ईयर में कोई एक्सपोर्ट नहीं किया है बट आपने आईसी लिया है तो ये साल आपको आईसी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप आईसी अपडेट नहीं करोगे तो आपका आईसी जो है सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डीजीएफटी की साइट पे जाना है, dgft.gov.in की साइट पे जाना है, वहां पे आपके आईसी को आपको अपडेट करना है। थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सार्थक का कि सर मैं विदाउट कोई डिग्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के कोई कंपनी में जॉब कर सकता हूं? यस, आपके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म में जॉब कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेनिंग है वो लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख जाओगे तो आप एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब
कर सकता है। तो मिस्टर सार्थक, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल लर्न कीजिए, और प्रैक्टिकल लर्न करना चाहते हो तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। नो फैक्ट प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। तो आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।